लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन प्रिंस बाओ ने एक साथ 4 डेथ अरीना को क्रिएट करवा लेता है, जिसके अंदर नाइट वॉरियर, असिसन हॉल का कल्टीवेटर और साथ में मैजिक हॉल का लॉर्ड, वो तीनों ही सेलेक्ट हो चुके थे। और जो चौथा मेंबर होता है वो असल में लॉन्ग हाउचिन का फादर लॉन्ग जिंग यू होता है और इनका अपोनेंट होता है डीमन गॉड पिलर नंबर 7 हान। ये दोनों ही अब एक दूसरे के सामने आ चुके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो कि डीमन गॉड पिलर नंबर 7 आना को देख करके कहते हैं कि डीमन गॉड पिलर नंबर 7 एक पागल डीमन गॉड है जो कि किसी भी डीमन ट्राइब के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। वो सारी ही फाइट अकेले ही लड़ता है और अगर उसे डीमन एम्परर ने कोई टारगेट दे दिया तो उसके सामने मौजूद भले ही उसकी ही टीम क्यों ना हो, वो अपनी टीम को भी मार देगा अपने टारगेट को जान से मारने के लिए। उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है और अगर एक बार उसे ऑर्डर मिल गया फिर उसके ऑर्डर को कोई कैंसिल भी नहीं कर सकता है, भले ही उसे ऑर्डर मिला हो किसी डीमन गॉड को मारने का। तब तक वो उसे मार नहीं लेगा और अपने टारगेट को पूरी ही तरीके से ख़त्म नहीं कर देगा। तब तक वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसे जंग लड़ने में मज़ा आता है। और मैंने तो ये भी अफवाहें सुनी है कि वो सोलो फाइट में इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो टॉप 3 डीमन गॉड्स के बाद अगर कोई डीमन रेस का पावरफुल कल्टीवेटर है तो ये आना डीमन गॉड है, क्योंकि लिए इसका गुस्सा ही इसकी असल ताकत है। तभी हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं, जहां पे डीमन गॉड सीधा ही लॉन्ग हाउचन के फादर लॉन्ग जिंग यू से कहता है कि लॉन्ग जिंग यू, इस बार फिर से हम लोग एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लॉन्ग, इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये कहने के साथ इन दोनों की बैटल फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। ये दोनों ही कल्टीवेटर अब एक दूसरे के ऊपर फिर से घातक अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडपा कहते हैं कि इन दोनों की ही दुश्मनी बहुत साल पुरानी है। इन लोगों ने कई बार एक दूसरे को मारने की कोशिश की है, मगर आज तक इनकी फाइट का नतीजा सही ढंग से नहीं निकला। कोई भी एक दूसरे को यहाँ पे मार नहीं पाया था। इनफैक्ट इन लोगों ने एक दूसरे को हद से ज़्यादा घायल तक कर दिया था। तभी हम उस बैटल अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पे इन दोनों की लड़ाई एक्सट्रीम लेवल तक चल रही थी, जहाँ पे डीमन गॉड सीधा ही कहता है कि लॉन्ग, मुझे लगता है कि तेरी सॉर्ड में अब वो दम नहीं है। ये कहते वो मिस्टर लॉन्ग को पीछे ढकेलता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मिस्टर लॉन्ग एक पावरफुल स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देते हैं। ये बल्कि एक सरप्राइज स्लैश अटैक डीमन गॉड के लिए होता है। वो इस स्लैश अटैक को डॉज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये स्लैश अटैक सीधे ही उसके चेस्ट पे जाके हिट करता है और वो यहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे डीमन गॉड अपनी इंजरी को हील करते हुए कहता है कि लॉन्ग, तुझे पता है अगर 4 साल पहले जो तेरी पावर थी, अगर ये सॉर्ड अटैक मुझे उस टाइम लगता तो यकीनन मैं मर चुका था, मगर तू अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। तेरी सॉर्ड में वो दम नहीं है। तू यहाँ पे सच में इस बैटल की इंसल्ट कर रहा है, तू हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है सीधा आसमान में जा कर के और सीधा ही मिस्टर लॉन्ग से कहता है कि मैं तेरी वही 4 साल पुरानी अल्टीमेट रैलम की पावर को देखना चाहता हूँ
उस ब्लड सी माउंटेन हू के अंदर जो तूने कहर मचाया था, उस कहर को तू मुझे दिखा, मगर तू एक अच्छा नाइट बनने का दिखावा करता है। इस वजह से मुझे लगता है कि तू अपने उस गुस्से, अपने उस नफरत को दबा के रखना चाहता है। तू दिखाना चाहता है कि तू एक सच्चा नाइट है। ये कहने के साथ वो मल्टीपल टेंटिकल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही लॉन्ग हॉचन के फादर लॉन्ग जिंग यू के ऊपर कर देता है। ये देख करके लॉन्ग जिंग यू अपनी स्वॉर्ड को नचाते हुए सीधा ज़मीन के अंदर उसे गाड़ देते हैं और चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना लेते हैं, जिसकी वजह से इस डीमन गॉड का अटैक आसमान में ही आकर के होल्ड हो चुका था और एक ब्लास्ट के साथ वो सारे ही अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देख करके डीमन गॉड कहता है कि चलो, तुमने यहाँ पे कम से कम अपनी थोड़ी सी पावर तो अनलेश की, चलो जाग जाओ लॉन्ग, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे ही हाथों मारे जाओ। ये कहने के साथ वो दोनों फिर से ही आपस में फाइट करने लगते हैं। इन दोनों के ही अटैक पहले से भी तेज हो चुके थे, जहाँ पे डीमन गॉड अपने स्पीयर से लगातार लॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, वहीं पे मिस्टर लॉन्ग अपनी सोलो शॉट से उसके स्पीयर को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे डीमन गॉड मिस्टर लॉन्ग के सारे ही अटैक से डिसअपॉइंट हो रहा था। वो कहता है कि लॉन्ग, तुम शायद अब इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो कि तुम अब मेरे दुश्मन कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहने के साथ वो मिस्टर लॉन्ग को पीछे ढकेलता है और 10,000 स्पीयर अटैक सीधा ही मिस्टर लॉन्ग के ऊपर वो कर देता है। जहाँ पे आसमान से स्पीयर्स की बारिश हो रही थी, वहीं पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू अपने नाइट डिफेंस को एक्टिवेट करके उन सारे ही स्पिरिचुअल स्पीयर अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये सब कुछ देख करके हेलिंग हॉल की लॉर्ड कहती है कि मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ कि इस डीमन गॉड का अटैक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और उतना ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। क्या यहाँ पे इन सारे ही अटैक को टेंपल मास्टर लॉन्ग जिंग यू मैनेज कर पाएंगे? ये कहने के साथ उसकी आवाज़ में हमें घबराहट नज़र आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे डीमन गॉड लॉन्ग जिंग यू के ऊपर भारी पड़ रहा था। वहीं पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सब शायद यहाँ पे भूल चुकी हो कि हमारे अलायंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट अगर कोई है तो वो लॉन्ग जिंग यू है। 1-to-1 बैटल में उसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है, और अगर उसने एक बार अपनी डुअल शॉट को समन कर लिया तो उसकी असुरा बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। और तभी हम वहाँ पे लॉन्ग जिंग यू को देखते हैं, जो कि ज़मीन पे बैठे हुए सीधे ही डीमन गॉड से कहते हैं कि आना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबके सामने ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा नाइट हूँ? तुम गलत हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, तुम्हें जान से मारना। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करते हैं और एक ही बार में वो डीमन गॉड के इस 10,000 स्पीयर डोमेन को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। ये देख करके साइनर के ग्रैंडपा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग ने अपनी डुअल शॉट को समन कर लिया था और साथ में उन्होंने अपनी असुरा बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उनके पूरे ही आधी बॉडी पे असुरा पैटर्न अपीयर हो चुके थे, बिल्कुल एक डीमन की तरह। यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग अपनी दोनों ही शॉट को लेकर के टूट पड़ते हैं डीमन गॉड के ऊपर। वहीं पे इन दोनों की फाइट में डीमन गॉड कहता है कि चलो फिर इस फाइट को डेथ बैटल बनाते हैं, तुम अपने अल्टीमेट रैलम को मुझे शो करो, क्योंकि यहाँ पे मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर 4 सालों में तुमने क्या सीखा है। वहीं पे हम देखते हैं कि ये दोनों ही कल्टीवेटर अब एक दूसरे से दूर आ चुके थे, जहाँ पे अब ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर के अपनी पावर को रिलीज करके फिर से एक लंबी छलांग लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मगर अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग डीमन गॉड के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी असुरा बॉडी को समन कर लिया था और साथ में अपनी डुअल शॉट को। यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग डीमन गॉड को पीछे ढकेल के उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल सरप्राइज स्लैश अटैक कर देते हैं, जो कि डुअल शॉट स्लैश अटैक था,
जो कि सीधा ही जाके हिट करता है डीमन गॉड को और वो बहुत ही तेज़ी से सीधा ज़मीन में जा कर के गिरता है और एक काफ़ी बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लॉन्ग अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को आसमान में लहराते हैं और हेवन अनलिश डेथ फॉल्स एरे को समन करते हैं, जहाँ पे आसमान में चारों ही तरफ गोल्डन लाइट्स अपीयर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जाइंट सी सॉर्ड भी अपीयर होती है जो कि सडन मल्टीपल सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो सारे ही सॉर्ड आकर के घेर लेती हैं डीमन गॉड को, जो कि एक ही साथ जाके हिट करती हैं मिस्टर लॉन्ग के इशारे पे डीमन गॉड के ऊपर, जहाँ पे फिर से एक काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और पूरी की पूरी ज़मीन यहाँ पे दहल चुकी होती है। चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और उधर डीमन गॉड छटक करके बहुत दूर जाके गिरता है, जहाँ पे उसकी बॉडी में हल्की सी भी हरकत नहीं हो रही थी। ये सब देख के सारे ह्यूमंस बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि क्या यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग सिंह यू इस फाइट को जीत चुके हैं। ये कह कर के वो सब के सब यहाँ पे खुश हो रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे एक शख्स की हंसी गूंज उठती है, जो कि और कोई नहीं डीमन गॉड आना होता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि लॉन्ग मेरे ऊपर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक करो, मैं तैयार हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है और वहीं पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू अपनी पावर को रिलीज़ करके अपनी नाइट मार्शल सोल को समन करते हैं और नाइट स्लैश टैग सीधे ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देते हैं। मगर अभी भी डीमन गॉड शांति से खड़ा होता है। तभी डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि आना, जो कि वॉर डीमन गॉड है और उसे ये नाम इसलिए मिला है कि वो बैटलफील्ड में जब भी फाइट करता है तो उसके अंदर ये लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत ही तेज़ी से विकसित होने लगती है, बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह। उसके शरीर के सारे ही सेल्स जलने लगते हैं और वो जितना लड़ता है उतना ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। इसीलिए तो मेरे फादर ऐसे कोई भी टास्क देने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि ये अपने लोगों पे भी रहम नहीं खाता है। वहीं पे डीमन गॉड एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच रेडी करता है और जैसे ही यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू की सॉर्ड उसके करीब आती, वो खींच करके एक स्पिरिचुअल पंच सीधा ही उस सॉर्ड पे दे मारता है। यहाँ पे इस जाइंट सी सॉर्ड पे पूरी ही तरीके से क्रैक्स पड़ चुके थे। इनफैक्ट यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग की मार्शल नाइट बॉडी पे भी क्रैक्स पड़ चुके थे और वहाँ पे एक धमाका होता है और मिस्टर लॉन्ग छटक करके पीछे चले जाते हैं। मगर फिर भी मिस्टर लॉन्ग खुद को संभालते हुए डीमन प्रिंस बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। डीमन प्रिंस बाओ उनके अटैक को डॉज करते हुए एक फीस्ट अटैक सीधा ही उनकी बैली पे दे मारता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि वहीं पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और मिस्टर लॉन्ग छटक करके आसमान में पीछे जाने लगते हैं। मगर तभी डीमन गॉड फिर से टेलीपोर्ट होकर के उनके पास आता है और फिर से एक खींच के पंच उनकी बैली पे दे मारता है और वो सीधा ही जा करके मिस्टर लॉन्ग जमीन में धंस जाते हैं और फिर से एक धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लॉन्ग अपनी सॉर्ड के सहारे उठते हैं और उनके मुंह से यहाँ पे खून जमीन पे टप टप गिर रहा होता है, जिसे देख करके डीमन गॉड कहता है कि लॉन्ग कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अब थक चुके हो, मुझे लगता है कि तुम बुढ़े हो चुके हो। ये सुन करके मिस्टर लॉन्ग खड़े होते हैं और अपनी दोनों ही सॉर्ड को आपस में फ्यूज करते हुए कहते हैं कि अभी ये फाइट ख़त्म नहीं हुई है। ये कहने के साथ वो अपनी सॉर्ड को ज़मीन पे गाड़ते हुए अर्थ अनलिश डेथ ड्रैगन को समन करते हैं। अब यहाँ पे चारों ही तरफ उनके एक डेडली फॉर्मेशन अपीयर हो चुका था और उधर डीमन गॉड सोचता है कि आखिर यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ज़मीन के अंदर से एक ड्रैगन फाड़ते हुए आता है और सीधा यहाँ पे डीमन गॉड को अपने मुंह के अंदर निगलने वाला होता है। मगर डीमन गॉड अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस ड्रैगन के मुंह को पकड़ लेता है और सीधा ही हंसते हुए कहता है कि लॉन्ग जिंग यू, इतनी पावर मुझे मारने के लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। यकीनन तुमने यहाँ पे मुझे निराश कर दिया है, इसलिए अब मैं तुझे मारूंगा। ये कहने के साथ डीमन गॉड अपनी पावर को बढ़ाने लगता है
और उस ड्रैगन के जबड़े को कस के वहाँ पे दबाते हुए कहता है कि आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है लॉन्ग। ये कहने के साथ वो एक ही बार में उस जायंट से स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए डीमन गॉड अपने स्पीयर को फिर से पकड़ता है और वहाँ पे हेल स्केलेटन असुरा स्लैश अटैक को समन करता है, जहाँ पे डीमन गॉड के पीछे एक जायंट सा स्केलेटन अपीयर होता है और उस स्केलेटन की पावर सीधा ही उस डीमन गॉड के स्पीयर के अंदर समा जाती है और वो उस स्पीयर को लेके मिस्टर लॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मिस्टर लॉन्ग उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बीच में लाते हैं, मगर उनकी स्वॉर्ड एक ही अटैक में चकनाचूर हो जाती है, जहाँ पे डीमन गॉड ने अपने स्पीयर को नचाते हुए सीधा ही मिस्टर लॉन्ग के चेस्ट के आर पार कर देता है और चारों ही तरफ मिस्टर लॉन्ग का ब्लड जमीन पे बिखर जाता है। अब ये देख कर के सारे ही ह्यूमंस की सांसें यहाँ पे रुक जाती हैं, खास तौर से मिस्टर लॉन्ग की वाइफ की। वहीं पे हम डीमन गॉड को देखते हैं जो कि कहता है कि लॉन्ग 4 साल पहले तुम अपने परिवार के पास वापस आए थे और देखो ना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी स्वॉर्ड भी कमज़ोर हो चुकी है, जो कि मेरे एक अटैक में यहाँ पे पूरी ही तरीके से तुम्हारी तरह चकनाचूर हो गई। मगर तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग अपने ब्लड की पावर को चारों ही तरफ फैलाने लगते हैं, जिसे देख करके डीमन गॉड कहता है कि अब स्ट्रगल करना बंद कर दो क्योंकि तू अब यहाँ मरेगा। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग ने अपने हाथ से सीधा ही डीमन गॉड के स्पीयर को पकड़ लिया था और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस स्पीयर को ही वो पूरी ही तरीके से इरेज कर देते हैं। ये देख करके डीमन गॉड को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग की स्वॉर्ड अपने आप पूरी ही तरीके से हील हो जाती है और तभी ये देख करके ह्यूमंस और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए उसके अंदर अपनी लाइट एट्रीब्यूट की पावर को फ्यूज़ करते हुए एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक दूर से डीमन गॉड के ऊपर करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल लेज़र बीम अटैक जा करके उस डीमन गॉड को एक ही जगह पे होल्ड कर देते हैं, जहाँ पे डीमन गॉड खुद की बॉडी को यहाँ पे हिला नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आना, मैं तुम्हारे लड़ने के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर से, मगर मैं यहाँ पे अपने ह्यूमन ब्लड का इस्तेमाल करके तुम्हारे इस ज्वालामुखी जैसे शरीर को लॉक कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने डिवाइन थ्रोन डूम्सडे को समन करते हैं और सीधा ही डीमन गॉड से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है उससे कई गुना ज़्यादा गर्म हम ह्यूमंस का खून होता है, जिसका इस्तेमाल करके मैंने आज तुम्हें यहाँ पे लॉक कर दिया है। ये कहने के साथ वो अपने थ्रोन पे बैठते हुए कहते हैं कि डीमन गॉड आना, मैं कई सालों से तुम्हें मारने के लिए पैतृक को ढूंढ रहा था और फाइनली वो मुझे मिल चुका है। ये कहने के साथ उन्होंने अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को समन करके उसे आपस में फ्यूज़ कर देते हैं और अपनी जजमेंट स्वॉर्ड को समन करते हैं और सीधा ही डीमन गॉड आना से कहते हैं कि यहाँ पे तुम दोषी हो और तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के साथ वो अपनी जायंट स्वॉर्ड को सीधा ही डीमन गॉड के सर के ऊपर ला के रख देते हैं। उस स्वॉर्ड की पावर को देख करके डीमन गॉड एकदम हैरान हो चुका था, मगर तभी वो स्वॉर्ड सीधे ही जा करके डीमन गॉड को हिट करती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और जैसे ही वो ब्लास्ट हटता है हम देखते हैं कि डीमन गॉड एक पर्पल फॉग के अंदर समाहित हो जाता है और चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है, जैसे कि यहाँ पे डीमन गॉड मर चुका है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और एक छोटा सा कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।